हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज है रुद धातु। रुद माने रोना। रोने का जब शब्द, रोने का अर्थ हिंदी के वाक्यों में आपको पता लगता है, तब आपको रुद धातु के रूप करना पड़ेंगे। तो ये मैंने पांचों लकारों में रूप लिखे हैं। लट लकार, लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल। जब वाक्य के, हिंदी के वाक्य में ता है, ती है, ते हैं, आए, या रहा है, रही है, रहे हैं, आए, तब आपको लट लकार वर्तमान काल के रूप प्रयोग करना पड़ते हैं। जैसे वह रोता है, सह रोदती, वह रो रहा है, तो भी आपको लट लकार वर्तमान काल का रूप प्रयोग करना पड़ेगा। फिर मैं सेकंड है लट लकार। लट लकार का जब हिंदी के वाक्यों में भविष्य काल का बोध हो कि वह रोएगा, ठीक है, वह रो रहा होगा, तब आपको भविष्य काल के लट लकार के रूप प्रयोग करना पड़ेंगे। कैसे हैं? रोदिष्यति, रोदिष्यतः, रोदिष्यन्ति, रोदिष्यसि, रोदिष्यथा, रोदिष्यथ, रोदिष्यामि, रोदिष्यावः, रोदिष्यामः। ठीक है। अब है आपका तीसरा है लंग लकार। लंग लकार होता है भूतकाल, यानी पास्ट टेंस। जब आपको वह रोया इस तरह का हिंदी का वाक्य मिले, तब सह अरोदत, तब आपको लंग लकार का प्रयोग करना पड़ेगा। जब भूतकाल का मतलब वो जो वो काम कर चुका है पहले, बहुत रोया था, गाया था, तब आपको लंग लकार का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लंग लकार के रूप कैसे हैं? अरोदत, अरुदिताम, अरुदन, अरोदहा, अरुदितम, अरुदत, अरोदम, अरुदिव, अरुदिम। ठीक है। तो ये तो हो गए आपके लंग लकार के। अब आप देखिए इधर पे हमने लिखे हैं लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग तब किया जाएगा जब हिंदी के वाक्यों में आज्ञा या आदेश का बोध होता हो। ठीक है। तो क्या है रूप? रोदितु, रुदिताम, रुदिताम, रुदंतु, रुदिहि, रुदितम, रुदित, रोदनी, रोदाव, रोदाम। तो ये हो गए आपके लोट लकार। अब तीसरा है विधिलिंग। विधिलिंग में चाहिए के अर्थ में ये विधिलिंग के रूप प्रयोग करने पड़ते हैं। तो क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, रुद्यात, रुद्याताम, रुदयु, रुद्या, रुद्यातम, रुद्यात, रुद्याम, रुद्याव, रुद्याम। अब विधिलिंग की एक इस तरह से भी लिख सकते हो और आप इस तरह से भी लिख सकते हो। इसमें दा में या मिला हुआ है और इधर दा में या, दोनों इकट्ठे कर दिए हैं। प्रथम पुरुष में रुद्यात, रुद्याताम, रुद्यु, रुद्या, रुद्यातम, रुद्या, रुद्याम, रुद्याव, रुद्याम। तो ये हो गए विधिलिंग के दोनों। चाहे आप इसको भी लिखोगे तो भी सही है और ये भी लिखोगे तो भी सही है। तो इस तरह से बच्चों रुद्र धातु के रूप थोड़े से कठिन है याद करने में। आपको पहले लट लकार याद करो, फिर उसको लिख के देखो, फिर लट लकार याद करो, फिर उसको लिख के देखो। इस तरह से एक एक लकार को याद करके उसको लिख कर जरूर देखना, जिससे आपकी मिस्टेक नहीं होंगी। क्योंकि रूप फुल मार्क्स के होते हैं, और अगर आपके रूप सही हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।